हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र वर्मा आपके लिए लाया हूँ पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रभाव की एक विशेषता नहीं है। उसे देखा जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता है, उसे महसूस किया जा सकता है। इसमें द्विसंबंध होता है। इसका सही आंसर है ए। उसे देखा जा सकता है। यह प्रभाव की एक विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक संपादित की गई लुसियन पाई एंड सिडनी वर्बा द्वारा, पामेर एंड पार्किंस द्वारा, आमंड एवं पावेल द्वारा, मैकाइवर एवं पेज द्वारा। इसका सही आंसर है ए। लुसियन पाई योंग सिडनी वर्बा द्वारा पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक संपादित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में महान्यायवादी के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? उसे भारत के राजक्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार होगा। वह अपने कर्तव्य का निष्पादन सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में करेगा। उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है। भारत के राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जिसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकने के लिए योग्यता प्राप्त है। इसका सही आंसर है ए। उसे भारत के राजक्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार होगा। यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब राष्ट्रपति एक विधेयक को पुनर्विचार हेतु अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वापस करता है तब यह उदाहरण है: पूर्ण निषेधाधिकार, सीमित निषेधाधिकार, निलंबित निषेधाधिकार, पॉकेट निषेधाधिकार। इसका सही आंसर है सी, निलंबित निषेधाधिकार। जब राष्ट्रपति एक विधेयक को पुनर्विचार हेतु अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वापस करता है तब वह निलंबित निषेधाधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है। यह किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। इसका सही आंसर है बी। अनुच्छेद 344 में संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शासन में निहित होती है। यह कथन किसका है? फाइनर, गार्नर, बिलोबी, डाइसी। इसका सही आंसर है डी, डाइसी। डाइसी कहते हैं कि एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत किसने दिया था? मोस्का, मिशेल्स, पेरेटो, लासवेल। इसका सही आंसर है बी, मिशेल्स। मिशेल्स ने अपने पॉलिटिकल पार्टीज में अल्पतंत्र का लौह नियम का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन की शीर्षविहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं किसे कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय को, स्वतंत्र नियामकीय आयोग को, फेडरल कोर्ट को, कार्यपालिका को। इसका सही आंसर है बी, स्वतंत्र नियामकीय आयोग को संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन की शीर्षविहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाही पनपती है। यह कथन है रैमजी मेयोर का, हरमन फाइनर का, मैक्स वेबर का, लास्की का। इसका सही आंसर है ए, रैमजी मेयोर का।
प्रेमजी और कहते हैं कि मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाही पनपती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? एक्टन, एरन, कार्ल पॉपर, लास्की। इसका सही आंसर है ए, एक्टन। एक्टन ने मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? मैकियावेली, बोंदा, लॉक, हॉब्स। इसका सही आंसर है डी, हॉब्स। हॉब्स अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गांधी के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वाक्य सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास वाला होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। इसका सही आंसर है ए, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना। महात्मा गांधी के सिद्धांतों में ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनु किस परंपरा के चिंतक थे? धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, महाकाव्य। इसका सही आंसर है ए, धर्मशास्त्र। मनु धर्मशास्त्र परंपरा के चिंतक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दर्शन आर्थिक समानता को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानता है? उदारवाद, अराजकतावाद, मार्क्सवाद, सर्वाधिकारवाद। इसका सही आंसर है सी, मार्क्सवाद। मार्क्सवाद आर्थिक समानता को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन एक अधिकार का लक्षण नहीं है? कल्याणकारी स्वरूप, लोकहित में प्रयोग, राज्य का संरक्षण, समाज का संरक्षण। इसका सही आंसर है डी, समाज का संरक्षण अधिकार का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रहित विदेश नीति का डॉट डॉट है। सारभूत तत्व, मुख्य घटक, निर्धारक तत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, निर्धारक तत्व। राष्ट्रहित विदेश नीति का निर्धारक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? 10, 12, 13, 15। इसका सही आंसर है डी, 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्याएं थीं, जिसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? 124, 2, 125, 128, 129। इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 124(2) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष करने वाला अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रधानमंत्री। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा लिखित है? हीगल के अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना, पवित्र परिवार, दर्शन की दरिद्रता, उपरोक्त सभी।
इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी कार्ल मार्क्स की द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 20, 21, 22, 15। इसका सही आंसर है डी, 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका निर्वाचन महासभा एवं सुरक्षा परिषद के द्वारा होता है और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है, यह कथन किसका है? पामर एवं पर्किंस, मॉर्गनथाउ, फ्लीचर, अर्गन्सकी। इसका सही आंसर है बी, मॉर्गनथाउ। मॉर्गनथाउ कहते हैं कि एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, राज्य वित्त आयोग। राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन के लिए राज्य वित्त आयोग उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त के पदों की स्थापना की सिफारिश की गई? सरकारी आयोग द्वारा, विधि आयोग द्वारा, ठक्कर आयोग द्वारा, प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट द्वारा। इसका सही आंसर है डी, प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट द्वारा भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त के पदों की स्थापना की सिफारिश की गई। 5 जनवरी 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में यह गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियां जहां से ली गई वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत शासन अधिनियम 1935। इसका सही आंसर है डी, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत की संघात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियों को लिया गया था। पहली सूची है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। यह हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची में है तथा अनुच्छेद 246 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उन्नीस सौ 42 में भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट, सुचिता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर है सी, अरुणा आसफ अली 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागमों में उपेक्षा हुई, सरकारों के अध्ययन की, अनुभविक अनुसंधानों की, संस्थाओं के वर्णन की, संविधानों की तुलना की। इसका सही आंसर है बी, अनुभविक अनुसंधानों की जो है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागमों में उपेक्षा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं हैं कि उसे लागू किया गया है। यह कथन संबंधित है अधिकारों से, कानूनी सिद्धांत से, नैसर्गिक सिद्धांत से, आदर्शवादी सिद्धांत से, ऐतिहासिक सिद्धांत से। इसका सही आंसर है बी, नैसर्गिक सिद्धांत से। नैसर्गिक सिद्धांत में जो है अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं है कि उसे लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्थिक मानव की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है? रिकार्डो, जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ। इसका सही आंसर है डी, एडम स्मिथ आर्थिक मानव की संकल्पना को प्रस्तुत किए हैं।
इनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौटिल्य समर्थक था राजतंत्र का, सीमित राजतंत्र का, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, सीमित राजतंत्र का। कौटिल्य सीमित राजतंत्र का समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉलिटिक्स संवैधानिक जनतंत्र कहीं अधिक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। यह कथन दिया है प्लेटो ने, अरस्तू ने, सिसरो ने, पॉलीबियस ने। इसका सही आंसर है बी, अरस्तू ने। अरस्तू ने पॉलिटी संवैधानिक जनतंत्र कहीं अधिक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद किसका आधुनिक रूप है? श्रेणी समाजवाद, फेबियनवाद, श्रमिक संघवाद, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है बी, फेबियनवाद। फेबियनवाद लोकतांत्रिक समाजवाद का आधुनिक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? 10, 11, 12, 21। इसका सही आंसर है सी, 12। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? लोकतंत्री विचार पद्धति में, शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति में, समाजवादी विचार पद्धति में, समष्टवादी विचार पद्धति में। इसका सही आंसर है बी, शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है? नैतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार। इसका सही आंसर है ए, नैतिक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना इस वर्ष हुई? 1948, 1950, 1945, 1993 में। इसका सही आंसर है डी, 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, के एम पणिक्कर, विंस्टन चर्चिल। इसका सही आंसर है ए, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती? अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 91। इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 83 कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? 26 जनवरी 1950, 6 अगस्त 1951, 15 मार्च 1950, 6 अगस्त 1952। इसका सही आंसर है डी, 6 अगस्त 1952 में भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष इस दिन मनाते हैं? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 14 नवंबर, 25 जनवरी। इसका सही आंसर है डी, 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 से शुरू हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है? प्रशिक्षण, सुधार, प्रौद्योगिकी और लोचशीलता। इसका सही आंसर है डी, लोचशीलता। क्षमता निर्माण की पद्धति प्रशिक्षण, सुधार और प्रौद्योगिकी है, और लोचशीलता का संबंध जो है कार्य करने की रणनीति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉर्गेनथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन है? राजनय, प्रचार एवं राजनीतिक युद्ध, राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन, युद्ध। इसका सही आंसर है ए, राजनय। मॉर्गेनथाउ के अनुसार राजनय राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लॉर्ड सभा जब ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड में कितने सदस्य कार्यवाही में भाग लेते हैं? सभी सदस्य, सिर्फ वंशानुगत पीयर, सिर्फ कानूनी सदस्य, सिर्फ आध्यात्मिक पीयर। इसका सही आंसर है सी, सिर्फ कानूनी सदस्य। लॉर्ड सभा जब ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड में जो है सिर्फ कानूनी सदस्य कार्यवाही में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या है 425, 403, 402, 401। इसका सही आंसर है बी, 403। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 403 है। भारत के संविधान के अनुसार किसी भी राज्य के विधानसभा की सदस्यों की संख्या जो है 60 से लेकर 500 के मध्य निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है, यह कथन किसका है? पीटर ड्रकर, जेसी ग्लोवर, जॉर्ज टेरी, अर्नेस्ट डेल। इसका सही आंसर है ए, पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर कहते हैं कि प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षा और सेवा योजना के अधिकार तटस्थ हैं, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हैं, प्रायः नकारात्मक, कभी कभी सकारात्मक हैं, नकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं। इसका सही आंसर है डी, सकारात्मक हैं। शिक्षा और सेवा योजना के अधिकार सकारात्मक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मूल्य तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है? अराजकतावादियों की, बहुलवादियों की, मार्क्सवादियों की, व्यवहारवादियों की। इसका सही आंसर है डी, व्यवहारवादियों की। मूल्य तटस्थता व्यवहारवादियों की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय सभ्यता के लिए एक खतरा है, किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जे.एस. मिल, मैकियावेली। इसका सही आंसर है ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है? सार्वजनिक हित में शासन, विधि सम्मत शासन, इच्छुक प्रजा की सरकार, प्रजा की गरिमा से असंगत। इसका सही आंसर है डी, प्रजा की गरिमा से असंगत अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणामस्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का, स्पेंसर का, गार्नर का, रूसो का। इसका सही आंसर है बी, स्पेंसर का। स्पेंसर कहते हैं कि यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणामस्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शक्ति और प्राधिकार के निर्वेदक तत्व क्या हैं? संप्रभुता, वैधता, श्रेष्ठता, उपयोगिता। इसका सही आंसर है
बी वैधता। शक्ति और प्राधिकार के निर्वेदक तत्व वैधता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं है? अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यथार्थवाद। इसका सही आंसर है डी यथार्थवाद। भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत यथार्थवाद नहीं है। पंचशील के सिद्धांत: पहला, एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। दूसरा, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण कार्रवाई न करना। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक विषय में हस्तक्षेप न करना। चौथा, समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना। और पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का आधार है? इतिहास से प्रमाणित उद्भव का आधार, भौगोलिक आधारित उत्पत्ति, जन्मना और भारतीय संस्कृति की स्वीकृति, संविधान प्रारंभ होने का आधार। इसका सही आंसर है बी भौगोलिक आधारित उत्पत्ति। भारतीय संविधान में भौगोलिक आधारित उत्पत्ति नागरिकता का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है नामित सभापति, नामित आयुक्त, चुना हुआ मेयर, चुना हुआ आयुक्त। इसका सही आंसर है सी चुना हुआ मेयर नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है? व्यवस्था उपागम, व्यवहारवादी उपागम, आगत उपागम, निर्गत उपागम। इसका सही आंसर है बी व्यवहारवादी उपागम मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का 100वां संविधान संशोधन संबंधित है भारत नेपाल संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध, भारत अफगानिस्तान संबंध, भारत बांग्लादेश संबंध। इसका सही आंसर है डी भारत बांग्लादेश संबंध भारत का 100वां संविधान संशोधन संबंधित है। और 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौते से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रीन का स्वतंत्रता संबंधी विचार मुख्यतः प्रभावित है अरस्तु से, प्लेटो से, हीगल से, सभी से। इसका सही आंसर है सी हीगल से। ग्रीन का स्वतंत्रता संबंधी विचार मुख्यतः हीगल से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। यह कथन किसका है? फ्रीडमैन, हेयक, आई बर्लिन, एल स्ट्रास। इसका सही आंसर है सी आई बर्लिन। आई बर्लिन कहते हैं कि जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के दोनों सदनों से लिए जाते हैं, लोकप्रिय सदन से लिए जाते हैं, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, मंत्री बनने के पश्चात विधायिका के सदस्य बन जाते हैं। इसका सही आंसर है सी किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में लोक सेवाओं में भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा पद्धति की सर्वप्रथम अनुशंसा की गई थी। एप्पलबी प्रतिवेदन में, गोरवाला प्रतिवेदन में, प्रशासनिक सुधार आयोग ARC प्रतिवेदन में, कोठारी प्रतिवेदन में। इसका सही आंसर है डी कोठारी प्रतिवेदन में। भारत में लोक सेवाओं में भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा पद्धति की अनुशंसा सर्वप्रथम जो है
कोठारी प्रतिवेदन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? साइमन गोलो, बिशप साइक्लो, हेनरिक गेलर, फ्रेडरिक टेलर। इसका सही आंसर है डी, फ्रेडरिक टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के साथ जो है फ्रेडरिक टेलर का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? संस्थात्मक संरचनाएं, समुदायात्मक संरचनाएं, प्रजातीय संरचनाएं, प्रदर्शनात्मक संरचनाएं। इसका सही आंसर है सी, प्रजातीय संरचनाएं। आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में प्रजातीय संरचनाएं शामिल नहीं है। आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं में 4 संरचनाएं हैं। पहला संस्थात्मक संरचनाएं, दूसरा समुदायात्मक संरचनाएं, तीसरा असामुदायिक संरचनाएं और चौथा जो है प्रदर्शनात्मक संरचनाएं। आज के लिए इतना ही। आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।